नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। घटना चक्र करंट अफेयर्स 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, समसामयिक की घटना चक्र करंट अफेयर्स का ये वीडियो है और ये वीडियो का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट पहले ही आ चुके थे पिछले साल दिसंबर माह में। उन तीनों वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप इस चैनल पर जाके भी उन बाकी तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो अलग अलग पार्ट में ये वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ जो 2022 के समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर्स हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपके किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के विभिन्न वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। घटना चक्र करंट अफेयर्स 2022। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हुआ था। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो साउथ के जो सुपरस्टार है चिरंजीवी, उन्हें दिया गया इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। जो 53वां फिल्म हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुआ था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये गोवा में हुआ था और वहाँ चिरंजीवी जो साउथ के दक्षिण के एक्टर हैं उन्हें दिया गया था पुरस्कार भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। और अगर हम बात करें तो गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार दिया गया था। एक पिक्चर है, स्पेनिश मूवी, स्पेन की मूवी है, उसका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया गया था यूनेस्को गांधी मेडल। यूनेस्को गांधी मेडल किस सिनेमा को दिया गया था? वो दिया गया था नारगेसी। नारगेसी एक ईरानियन मूवी है, ईरानियन भाषा की सिनेमा है नारगेसी। इसे पुरस्कार दिया गया था यूनेस्को गांधी मेडल। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट थे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हुआ था और इसका 53वां एडिशन था, 53rd एडिशन था। अगला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का कौन सा संस्करण हाल ही में हुआ था? तो इसका कौन सा संस्करण हुआ था? 41वां संस्करण हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था? मंत्री पीयूष गोयल ने। और इस जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसमें जो पार्टनर स्टेट थे वो कौन कौन से थे? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र पार्टनर स्टेट थे। और फोकस स्टेट कौन कौन से थे? फोकस स्टेट थे उत्तर प्रदेश और केरल। उत्तर प्रदेश और केरल फोकस स्टेट थे 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि नई दिल्ली में हुआ था, 41वां संस्करण था। अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को किस राज्य ने लॉन्च किया? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले में 75 अलग अलग जगहों में सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला है नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा डिजी यात्रा किस एयरपोर्ट से लॉन्च किया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने लॉन्च किया डिजी यात्रा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली से। तो डिजी यात्रा क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT है। इससे क्या होगा कि बिना कॉन्टैक्टलेस एंट्री होगा एयरपोर्ट पे। आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो चेक किया जाएगा, आपका ट्रांसपेरेंसी जो होता है जो पैसेंजर का सब कुछ वो चेक कर दिया जाएगा एक टेक्नोलॉजी ऐप से। तो डिजी यात्रा को लॉन्च किया और इसके साथ साथ लॉन्च तो यहाँ से किया, तो अभी 2 और एयरपोर्ट के लिए लॉन्च किया, वो है वाराणसी और बेंगलुरु। और इसी का जो दूसरा फेज़ है 4 और एयरपोर्ट के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो कुल 7 एयरपोर्ट पे अभी इसको लॉन्च किया जाएगा मार्च तक। और शुरुआत हुआ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली से। बाकी जो 2 साथ एयरपोर्ट थे वो थे वाराणसी और बेंगलुरु। अगला है एक्स अग्नि वॉरियर भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? एक्स अग्नि वॉरियर ये हुआ सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के सैन्य अभ्यास हुए जिसका नाम है एक्स अग्नि वॉरियर। कहाँ हुआ था ये? महाराष्ट्र के देवलाली ज़िले में। ये हुआ था महाराष्ट्र के देवलाली में एक्स अग्नि वॉरियर। अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को होता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। अगला है किस टीम ने विजय हजारे 2022 ट्रॉफी जीता? विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट जीता सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने किसको हराया था फाइनल में? महाराष्ट्र को हराया था। तो विजय हजारे 2022 क्रिकेट ट्रॉफी सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा के जीता।
अगला है सिलचर सिलहेट समारोह भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक सभ्यता के लिए मनाया गया? तो ये मनाया गया भारत और बांग्लादेश के सांस्कृतिक सभ्यता के लिए सिलचर सिलहेट फेस्टिवल। ये मनाया गया असम के सिलचर में। भारत और बांग्लादेश के सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया गया सिलचर सिलहेट फेस्टिवल। अगला है कैबिनेट में दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाने वाला कौन सा राज्य पहला ऐसा बना? तो ये बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहला राज्य ऐसा बना जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट की स्थापना की अपने कैबिनेट में। अगला है समुद्री तरंग से बिजली पैदा करने हेतु सिंधुजा नामक मशीन किस आईआईटी ने बनाई? तो सिंधुजा जो मशीन है इसको बनाया आईआईटी मद्रास ने। ओशन वेव से बिजली पैदा करने के लिए ये बनाया, समुद्री तरंग से बिजली पैदा करने के लिए सिंधुजा नामक मशीन आईआईटी मद्रास ने बनाई। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला गोल्ड एटीएम शुरू हुआ बेगमपेट, हैदराबाद के बेगमपेट में। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम। अगला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 क्या है? तो ऑक्सफोर्ड का जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो शब्द है 2022 का शब्द, इसका नाम किस शब्द को घोषित किया गया? गॉबलिन मोड को। तो गॉबलिन मोड है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर। अगला है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत। देखिए इस चैनल पर कल एक वीडियो आया था 2022 की चर्चित महिलाएं, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें सब डिस्कस किया गया कौन सी महिला चर्चा में रही, करंट अफेयर्स की न्यूज़ में रही, तो उसमें भी ये बताया गया था। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी मेघना अहलावत। शी स्टेम नोबेल मेमोरियल वीक भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये हुआ भारत और स्वीडन के बीच। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो शी स्टेम महिलाओं के लिए जो इस क्षेत्र में बढ़ावा और जो शोध के लिए मनाया गया जो नोबेल मेमोरियल वीक होता है। और नोबेल प्राइज़ भी, शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार स्वीडन में। तो नोबेल मेमोरियल वीक शी स्टेम का हुआ भारत और स्वीडन के बीच। अगला है बीबीसी की 100 सशक्त महिलाएं 2022 सूची में कितनी भारतीय हैं? तो कुल 4 भारतीय महिलाएं हैं। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल जो है बीबीसी, अभी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किया था जिस पे काफ़ी विवाद हुआ है। तो बीबीसी ने 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया है 100 सशक्त महिलाएं 2022 की सूची में। वो 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं? प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जवाले और शिरीषा बंडला। ये 4 महिलाएं हैं। इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है चर्चित महिलाएं 2022 वाले वीडियो में। अगला है भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने आदित्य मित्तल। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको 78वां 79th कौन बना है, लेकिन 77वें ग्रैंड मास्टर हैं आदित्य मित्तल। ये महाराष्ट्र के हैं। 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने थे दिसंबर में, आदित्य मित्तल। पुस्तक सुल्तान ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? सुल्तान ए मेमोयर ये है पाकिस्तान के क्रिकेट पूर्व कप्तान गेंदबाज वसीम अकरम की ये पुस्तक है सुल्तान अ मेमोयर। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन त्यौहार का कहाँ मनाया गया? तो लूसोफोन त्यौहार मनाया गया गोवा में। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक कितने गेंदों में बनाया? बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था चटगांव में वनडे में 126 गेंदों में। इसके साथ साथ उन्होंने क्रिस गेल का 138 गेंदों में जो दोहरा शतक सबसे फास्टेस्ट था उसका रिकॉर्ड तोड़ा। और ऐसा करने वाले ईशान बने भारत के चौथे खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा के बाद ईशान किशन ने बनाया दोहरा शतक। उसके बाद अभी हाल ही में शुभमन गिल ने बनाया। ईशान किशन जब ये बनाए तो उनसे पहले और 6 खिलाड़ी बना चुके थे। इसके अलावा मार्टिन गुप्टिल, फ़खर जमान, ये दोनों खिलाड़ियों ने बनाया था दोहरा शतक। सचिन तेंदुलकर, सहवाग, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल, फ़खर जमान और ईशान किशन दोहरा शतक बनाने वाले 7वें खिलाड़ी थे। और 8वें कौन बने? शुभमन गिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने लगाया था दोहरा शतक। अगला है मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मोपा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये गोवा में है। तो गोवा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये गोवा का दूसरा एयरपोर्ट है मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। और इसका नाम रखा गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर पर्रिकर के नाम पे, जो पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री थे। उनके नाम पे रखा गया है मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे अपना नया मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है? जेरेमी फरार को।
जेरेमी फरार WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ साइंटिस्ट हैं। इन्होंने रिप्लेस किया सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारत की हैं। सौम्या स्वामीनाथन, उन्हें इन्होंने रिप्लेस किया जेरेमी फरार ने। किस विमानन कंपनी को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिला? सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर मिला स्पाइस जेट एयरलाइंस को। किसके द्वारा? दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा ये पुरस्कार मिला स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर। ऊर्जा संरक्षण संचालन के लिए किस रेलवे जोन को पुरस्कार दिया गया? दक्षिण मध्य रेलवे को, साउथ सेंट्रल रेलवे। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस कब होता है? 14 दिसंबर को होता है। तो ये अवार्ड दिया गया था ऊर्जा संरक्षण संचालन के लिए दक्षिण मध्य रेलवे को, साउथ सेंट्रल रेलवे को ये पुरस्कार दिया गया था। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, साउथ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर का जोन हेडक्वार्टर कहाँ है? किस शहर में है दक्षिण मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर? किस राज्य के गमोचा को GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया? तो ये दिया गया असम के गमोचा को। जो गमोचा होता है वो उस कंधे पे रखते हैं, कुर्ते पे, वो गमोचा होता है, उसे GI टैग दिया गया। 15वें पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का ऑफिशियल पार्टनर कौन सी कंपनी बना? तो ऑफिशियल पार्टनर बना टाटा स्टील। अभी हो रहा है 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप। ये कहाँ हो रहा है? राउरकेला और भुवनेश्वर में। और राउरकेला में ही इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और ये सबसे बड़ा भारत का हॉकी स्टेडियम है, वहीं इनॉग्रेशन हुआ था। तो 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, भारत बाहर हो चुका है। इसका फाइनल 29 को खेला जाएगा, 29 जनवरी को। तो इसका स्पॉन्सरशिप बना टाटा स्टील। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था काजिंद हुआ था, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। देखिए नाम से भी हिंट मिल जाएगा, काजिंद हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच। वैश्विक कोयला उत्पादन में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक कोयला उत्पादन में भारत की रैंकिंग है सेकंड, दूसरे नंबर पे है दुनिया भर में कोयला उत्पादन में। और कोयला उत्पादन में 2022 में जो शीर्ष पर राज रहा वो रहा झारखंड शीर्ष पर रहा कोयला उत्पादन में। और नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है चीन। चाइना है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। तो चीन काफ़ी चीज़ में आगे है। दूसरे नंबर पे है भारत। लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री बने? लियो वाराडकर बने हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री। इन्हें कहा जाता है ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के ये शख्स हैं लियो वाराडकर। तो ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? देखिए पहला तो अर्जेंटीना ने जीता है, किसको? फ्रांस को हरा के। लेकिन तीसरा स्थान पे कौन रहा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा क्रोएशिया ने मोरक्को को हराया। चौथे स्थान के लिए मोरक्को 4th पे रहा और तीसरे पे रहा क्रोएशिया। और फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था फीफा विश्व कप, जो कि 22वां संस्करण था, कतर में खेला गया था फीफा वर्ल्ड कप। अगला है 2022 के पुरुष एवं महिला पारा बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया डाकी काजवारा, जापान के हैं, और मनीषा रामदास जो कि भारत की हैं। तो इन दोनों को पारा बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। विश्व मानवता अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। डेज एंड थीम्स का वीडियो आप जरूर देखिए इस चैनल पे। तो विश्व मानवता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा बनाया गया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में कुल कितने देश हैं? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किया था दिसंबर में। तो भारत ने एक बनाया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इसमें कुल 6 देश हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल। भारत, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल जो संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपर्स होते हैं, शांति दूत होते हैं अलग अलग देशों में, उनके खिलाफ जो ये हो रहा है, विरोध हो रहा है या फिर उन्हें मारा जा रहा है, उसको रोकने के लिए, उस पर प्रबंधन के लिए भारत ने बनाया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिसमें 6 देश है भारत को मिला के। छठा वंदे भारत ट्रेन किस 2 जगह को जोड़ता? जो छठा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन था ये चलाया गया था नागपुर से बिलासपुर तक, यानी कि महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ के बीच चलाया गया। 7वां जो वंदे भारत था वो था हावड़ा से जलपाईगुड़ी के बीच। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, 8वां वंदे भारत किन 2 जगहों के स्टेशन को जोड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 8th वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 जगहों को जोड़ता है, जिसका हाल ही में फ्लैग ऑफ किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया पुरस्कार में किस मंत्रालय को प्लैटिनम आइकन का पुरस्कार दिया गया है? देखिए कुल 7 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया।
डिजिटल इंडिया पुरस्कार, तो इसको जो मंत्रालय था शहरी विकास और आवास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसे पुरस्कार दिया गया प्लैटिनम आइकन का पुरस्कार स्वच्छ भारत के लिए इसे दिया गया शहरी विकास और आवास मंत्रालय को डिजिटल इंडिया पुरस्कार। भारतीय नौसेना को मिला 5वां स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी का नाम क्या है? वागीर, वजीर नहीं होगा, वागीर होगा, वागीर। जो स्कॉर्पियन क्लास है पनडुब्बी वो मिला भारतीय नौसेना को, वागीर। कलावारी क्लास सबमरीन है ये, पनडुब्बी है वागीर। वाजीर भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन बोला जाएगा वागीर। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला बद्री नारायण को। हिंदी के लिए कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1953। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी के लिए मिला बद्री नारायण को। फोर्ब्स पत्रिका अनुसार विश्व की सर्वाधिक कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो महिला खिलाड़ी है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसी लिस्ट रैंकिंग में पीवी सिंधु का ही बेस्ट रैंक है, जो कि 12वें रैंक पे है। टॉप 25 में कोई भारतीय नहीं है, सिर्फ पीवी सिंधु है 12वें रैंक पे। और टॉप 10 में 7 खिलाड़ी टेनिस की हैं। और नंबर 1 पे नाओमी ओसाका, जो कि जापान के टेनिस खिलाड़ी है। नंबर 2 पे है सेरेना विलियम्स, जो कि यूएसए की टेनिस खिलाड़ी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? सुदीप सेन और शोभना कुमार को, यानी कि रविंद्रनाथ लिटरेरी अवार्ड दिया गया सुदीप सेन और शोभना कुमार को। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी को किसान ड्रोन के लिए डीजीसीए द्वारा सर्टिफिकेशन मिला? डीजीसीए द्वारा सर्टिफिकेशन मिला गरुड़ा एरोस्पेस को, जो कि एक डिफेंस स्टार्टअप कंपनी है। किसान ड्रोन जो कि 25 किलो का ड्रोन कैटेगरी होता है, अलग अलग राज्यों में ये काम कर रहा है। तो इसको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा सर्टिफिकेशन मिला। इसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस। हाल ही में लोसर त्यौहार कहाँ मनाया गया? लोसर त्यौहार मनाया गया हाल ही में लद्दाख में मनाया गया लोसर त्यौहार। पूर्वोत्तर त्यौहार का कौन सा संस्करण हाल ही में मनाया गया? पूर्वोत्तर त्यौहार यानी कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, इसका 10वां संस्करण अभी हाल ही में दिल्ली में मनाया गया। ये हर साल दिल्ली में ही मनाया जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट के कल्चर, वहाँ के जो ओरिजिन है, उसको प्रोत्साहन करने, उससे विख्यात करने के लिए ये मनाया जाता है पूर्वोत्तर त्यौहार। ये नई दिल्ली में मनाया गया, इसका 10वां संस्करण था। रेलवे बोर्ड के नए सीईओ चेयरमैन कौन बने? अतुल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन बने। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू 6ठी बार ये प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं और ये बने 39वें 39th, अगर सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल देखा जाए तो 39वें प्रधानमंत्री हैं। और ये खुद कितने बार बन रहे हैं प्रधानमंत्री? ये 6ठी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। लुसिड पार्टी के हैं ये, लुसिड पार्टी। गृह मंत्री द्वारा प्रहरी ऐप किस संगठन के लिए लॉन्च किया गया? गृह मंत्री द्वारा जो प्रहरी ऐप है ये लॉन्च किया गया सीमा सुरक्षा बल के लिए, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया। केरल का कौन सा संसदीय क्षेत्र पूर्णतः पुस्तकालय क्षेत्र बना? ये बना धर्माधम। केरल का ये क्षेत्र जो है वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का ही संसदीय ये क्षेत्र है। तो धर्माधम बना पूर्णतः पुस्तकालय, कंप्लीट लाइब्रेरी एरिया कंस्टिट्यूंसी ऑफ केरल, धर्माधम। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में पारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? अवनी लेखरा को, जो शूटिंग हैं, राइफल शूटिंग की खिलाड़ी अवनी लेखरा, इन्होंने पैरालंपिक गेम्स में भी गोल्ड जीता था। अवनी लेखरा को दिया गया पारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में। किस बैंक को बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला ग्लोबल बैंकिंग समिट जो कि लंदन में हुआ था? तो केनरा बैंक को मिला बैंकर ऑफ द बैंक ईयर। केनरा बैंक में ही सिंडिकेट बैंक का ये हुआ था, मर्जर हुआ था। नेक्स्ट है, ग्लोबल प्राइम सिटी सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा शहर है? ग्लोबल प्राइम सिटी सूचकांक में जो शीर्ष पर शहर है उसका नाम है दुबई शीर्ष पर है और मुंबई की रैंकिंग है 22। तो ग्लोबल प्राइम सिटी सूचकांक में शीर्ष पर दुबई है और मुंबई 22वें रैंक पर है। तो ये था घटना चक्र, समसामय की घटना चक्र करंट अफेयर्स का वीडियो सेट नंबर 4। 3 वीडियो पहले ही आ चुके थे, उन तीनों वीडियोस को आप जरूर देखें।
और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।